ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में IHGF दिल्ली फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इस बार मेले में 3000 से भी अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। इसको लेकर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने महिलाओं को हुनरमंद बनाने की बड़ी पहल की है। उनका कहना है कि ग्रामीण स्तर पर छिपी प्रतिभाओं को एक मंच मिलना चाहिए, जिससे वे भी देश की GDP बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस सेक्टर से देश भर के करीब 70 लाख हस्तशिल्पियों को रोजी रोटी मिलती है। इसके निर्यात से देश को 32,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आमदनी हुई थी। इसी हस्तशिल्प सेक्टर का वायर्स सेलर्स महाकुंभ का आयोजन ग्रेटर नोएडा में चल रहा है। इस महाकुंभ का नाम इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर दिल्ली फेयर ऑटम 2024 रखा गया है। इसमें दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों के खरीदार पहुंचे हैं। इस मेले को लेकर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने बड़ी पहल की है। उन्होंने क्षेत्रीय महिलाओं में स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्हें एक्सपर्ट से मिलवाया। यहाँ पर लगे स्टॉल वालों ने इन महिलाओं को हुनरमंद बनाने का पूरा भरोसा दिया है। उन्होंने गांव-गांव जाकर अपने प्रोडक्ट को बनाने की कला सीखने के लिए वहां पर कैंप लगाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने हमारे संवाददाता कैलाश चंद से खास बातचीत में इसकी पूरी जानकारी दी है। एक महिला ट्रेनर ने बताया कि उनके बनाए हुए उत्पाद कई देशों में जाते हैं। उनके द्वारा प्रशिक्षित महिलाएं अच्छा रोजगार कर रही हैं। महिलाओं के ग्रुप की एक सदस्य ने बताया कि उनके साथ गांव की 50 से 60 महिलाएं हैं। वे सभी हुनरमंद बनकर रोजगार करना चाहती हैं। ये महिलाएं हुनरमंद होने के बाद यहां पर अगले दिल्ली फेयर में अपना एक अलग से स्टॉल लगाएंगी। और ग्रामों का उत्थान, हम किसी भी देश के विकास के लिए जब तक ग्रामों को नहीं जोड़ेंगे, वहाँ की स्किल को नहीं जोड़ेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि देश तरक्की नहीं कर पाएगा। ये मेरे प्रधानमंत्री का भी विज़न है, ये मेरे मुख्यमंत्री का भी विज़न है कि हम ग्रामों में जो हमारे पास अनेकों प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उन्हें हम एक मंच प्रदान करें और बिना किसी हर्डल के उनकी जो काबिलियत है, उस काबिलियत को जब एक मंच मिलेगा तो हम विश्व स्तर पर उन्हें एक पहचान दिला सकते हैं। इसका यही मकसद था। आज मेरे साथ विभिन्न ग्रामों के वो स्वयं सहायता समूह हैं जो अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ काम जानते हैं, जिसमें कुछ काबिलियत है। अभी बोर्ड रूम में शालिनी जी वगैरह ने, CP शर्मा जी ने काफ़ी डिटेल में उन्हें समझाया और यह भी बताया गया कि कैसे हिंदुस्तान के प्रथम गांव माना में लोगों को आजीविका प्रदान की गई। तो मेरा भी इरादा ये है कि जिस तरीके से आज हमारा जनपद और विशेषकर मेरी विधानसभा, जहां दुनिया का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा है, तो मेरे यहाँ रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी संपन्न हों, उनके हाथ में भी ऐसा काम हो जिससे वो विकास की गति से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। इसी उद्देश्य के लिए आज ये एक्सपो मार्ट में इन लोगों को लाया गया है और मैंने इन सभी महिलाओं से निवेदन किया है कि अगली बार इनका भी एक स्टॉल इस मेले में होना चाहिए, गांव से नाम से, जिससे लोग जानें कि जेवर की ग्रामीण प्रतिभाएं भी इस दुनिया में अपना डंका बजा सकती हैं। विधायक जी, जो सहायता समूह वाली जो महिलाएं हैं, इनको यहाँ पर जो एक्सपो मार्ट में लेकर आई हैं ये, और यहाँ पर काफी हुनरमंद लोग हैं, तो इनको इन लोगों से कैसे जोड़ेंगे आप और किस तरह की इनकी व्यवस्था बनाएंगे? हमारे पास एक पूरी फौज है महिलाओं की। शालिनी जी हैं और भी आपके साथ खड़ी हुई हैं, शोभा जी खड़ी हुई हैं, और गाँवों में भी हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो कोर्स किए हुए हैं। उन्हें अभी हम धीरे धीरे आगे लाएंगे। हम ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर जाकर इन महिलाओं को संगठित करेंगे, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे, फिर इनकी प्रतिभा का आकलन करेंगे कि हम इनसे क्या बनवा सकते हैं। तो ये एक प्रयास की शुरुआत है और उम्मीद है जब हम सभी लोग लगेंगे तो जो हमने सोचा है इन महिलाओं को हम ऐसी प्रगति की तरफ ले जाएंगे जिससे राष्ट्र की GDP में भी अपना सहयोग कर सकें। इनकी प्रगति में जो प्रोडक्ट होंगे वे किस तरह के प्रोडक्ट होंगे जिनको ये यहाँ कर लेकर आएंगे, या अगला जो स्टॉल लगेगा उसमें कैसे कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे आपके? ज़्यादातर महिलाओं को हमने देखा कि वो सिलाई और कढ़ाई जानती हैं, तो हम इसीलिए इन्हें इस विंग में लाएं ताकि ये देखें कि क्या पैटर्न चल रहा है। अभी मैंने देखी एक रजाई सिल्क की जो विदेश में 10,000 रुपये में यहाँ से जाती है,
इस तरीके की रजाइयाँ जो हाथ से बनी हुई हैं अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में बनवाएंगे तो शहर में तो हमें लेबर लानी पड़ती है, फैक्ट्री में उन्हें वाहन भी उपलब्ध कराने पड़ते हैं। लेकिन अगर गांवों में हम ऐसे उत्पाद बनाने लगेंगे तो इसकी कीमत भी कम हो जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र को भी रोजगार मिल जाएगा, उसका फ़ायदा उन लोगों तक पहुंच जाएगा। क्या नाम है आपका? और जो स्किल डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, आप जो अपना जो हुनर दिखाएंगे या अगला स्टॉल लगाएंगे, उसमें आपके क्या प्रोडक्ट होंगे, कैसे हो? जैसे कि सर ने बताया कि हम कपड़ों से पिलो भी बना सकते हैं अच्छी और क्रोशिया धागा, ये जो तकिया है मतलब पिल्लो है उसमें क्रोशिया वर्क भी हो सकता है, रुमाल में भी क्रोशिया वर्क हो सकता है, हैंगिंग, हाँ हैंगिंग बोलते हैं जो। तो इस तरह का काम सोचा है अभी हमने। तो कितनी महिलाएं आपके साथ होंगी और अभी तक आपने कितना? हमारे गांव में 50-60 महिलाएं हैं। अभी तक कितनी महिलाएं आपके साथ काम करती हैं इस तरह के? और मेरे जो पास में है कम से कम 10-15 महिला हैं जो काम करती है इस तरह का। हेलो, हैंडीक्राफ्ट ओन करती हूँ एंड गारमेंट और बैग्स हम लोग बना रहे हैं और बाहर विदेशों में यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी भेज रहे हैं। अब तक मैंने 1000 से ऊपर महिलाओं को ट्रेन किया है, उसको क्रोशिया वर्क से और हैंड का जो भी काम होता है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, टेसल बनाना है, फ्रिंजेस निकालना है और कुछ भी तरह की इस तरह की हाथ से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो हम लोग छोटे छोटे गांव में आज भी भेजते हैं और वहीं से ऑर्डर बन के आते हैं। उसमें एक मीडिएटर होता है, वो लेकर के जाता है और लेकर के आता है। उसके अलावा हम वहाँ जा कर के भी ट्रेन करते हैं और धीरे धीरे करके अपनी फैक्ट्री में भी, मेरा ग्रेटर नोएडा EPIP एरिया में साइड 5 में फैक्ट्री है, उसमें भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी हैं और जो महिलाएं वहाँ पे कर रही हैं, 100 से ऊपर महिलाएं ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। तो उन लोगों को तो ट्रेनिंग होकर के आज वो ट्रेनिंग के ज़रिए बहुत अच्छी एक अर्निंग कर रही है, उनका काफ़ी अच्छा स्तर बढ़ चुका है, उनका रहने का और सारी चीज़ें। इन महिलाओं से भी मेरा अपना यही है कि वहाँ पर जब हमारे नेताजी उनको कुछ एक जगह दे देंगे, उसके बाद इन लोगों के साथ एक हम मीटिंग करेंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर की तरह से उसको डेवलप कर देंगे। जो भी हमारे यहाँ एक ये पैकेजिंग में काफ़ी अच्छा है इनका हाथ है, तो शालिनी जी इसमें ट्रेन करेंगी। बाकी मेरा अपना ये जो भी प्रोडक्ट इनके बना सकते हैं उसकी ट्रेनिंग दूंगी। इवन मैं इनको कपड़ा भी दूंगी जिससे कि इनको कुछ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए। तो सीखने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो भी प्रोवाइड करके इनको सिखाएं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।